नमस्कार, आप देख रहे हैं दोसा टाइम्स और मैं हूं मोहन कसाना। राजस्थान की राजनीति और प्रशासन में इस वक्त एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, जिसने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने महज 7 दिन पहले जारी की गई आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची में बड़ा यू टर्न लेते हुए कई फैसलों को बदल दिया है। जी हां, 13 मार्च को जारी हुई तबादला सूची में अब व्यापक फेरबदल किया गया है। सरकार ने न केवल कई अधिकारियों के तबादले निरस्त किए हैं, बल्कि 5 जिलों के एसपी स्तर के बदलाव भी रोक दिए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार को इतने कम समय में अपने ही फैसले बदलने पड़े। दरअसल इस पूरे मामले के पीछे 3 बड़ी वजहें सामने आ रही हैं। पहली वजह है राजनीतिक दबाव। सूत्रों के अनुसार कई स्थानीय विधायक और मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में पसंदीदा अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर सक्रिय हो गए थे। विरोध इतना बढ़ा कि सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ा। दूसरी वजह है अधिकारियों की अनिच्छा। कुछ वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों ने नई पोस्टिंग को लेकर असहमति जताई और वहां ज्वाइन करने में रुचि नहीं दिखाई। इससे प्रशासनिक स्तर पर असहज स्थिति बन गई। तीसरी और अहम वजह रही स्थानीय फीडबैक। सरकार को जमीनी स्तर से मिले फीडबैक के आधार पर यह महसूस हुआ कि कुछ तबादले प्रशासनिक दृष्टि से सही नहीं है। इसी के चलते सरकार ने डीआईजी राममूर्ति जोशी, सुधीर जोशी, नरेंद्र सिंह, ज्ञानचंद यादव और लोकेश सोनवाल जैसे अधिकारियों के तबादले निरस्त कर दिए। इतना ही नहीं, नई सूची में कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां भी दी गई हैं, जैसे कि ज्येष्ठा मैत्रेय, चूनाराम जाट, हनुमान मीना, पीयूष दीक्षित और कावेंद्र सागर को नए पदों पर नियुक्त किया गया है। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि यह सरकार की कमजोरी को दर्शाता है। उनका कहना है कि सरकार दबाव में काम कर रही है और फैसले स्थिर नहीं है। वहीं सत्ता पक्ष इसे अलग नजरिए से देख रहा है। सरकार का कहना है कि यह फैसला जनभावनाओं का सम्मान और प्रशासनिक मजबूती के लिए लिया गया है, लेकिन सवाल अब भी कायम है। क्या यह फैसला सच में प्रशासनिक सुधार है या फिर राजनीतिक दबाव का परिणाम? राजस्थान में तबादलों का खेल नया नहीं है, लेकिन महज 7 दिनों में पूरी सूची बदल जाना निश्चित रूप से असामान्य है और ये बताता है कि सत्ता और ब्यूरोक्रेसी के बीच संतुलन कितना नाजुक है। अब देखना होगा कि इस फैसले का आने वाले दिनों में प्रशासन और राजनीति पर क्या असर पड़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए दोसा टाइम्स 24 न्यूज।